हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रभा सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 90 तक सॉल्यूशन देख लिया है। अगर इससे पहले की वर्कशीट आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट 91 टू 98 तक के सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह हमारे साथ। तो क्वेश्चन फर्स्ट है वर्कशीट 91 का। गिवन बिलो आर सम नेम्स ऑफ प्लेस ऑफ थिंग्स। मेक अ पेयर विद योर फ्रेंड, स्पीक एंड राइट नेम ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट दैट आर रिलेटेड द वर्ड्स गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है, देखिए कुछ थिंग्स दे रखी जिससे रिलेट करना है। तो देखिए चेयर, टेबल, पेंसिल, बुक, पेन, ये सभी कहाँ मिलते हैं? क्लासरूम में। गेम्स में क्या क्या होता है, जैसे कि वॉलीबॉल, क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, चेस, लूडो इत्यादि गेम होते हैं। वेजिटेबल्स में हो जाएगा ब्रिंजल, चिली, ओनियन, कैरेट, टमाटो, पटेटो एक्सेट्रा। अब जंगल, आपका फ्रेंड बोलेगा जंगल, तो आपको बताना है बियर, टाइगर, एलिफेंट, डियर, लॉयन, ट्री। ठीक है, तो ये एक मज़ेदार गेम भी है और साथ ही साथ आपको वोकेबलरी भी लर्न हो जाएगी दिए गए रिलेटेड नेम से। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 91। अब देखेंगे वर्कशीट 92, जिसमें एक शॉर्ट स्टोरी दे रखी है जिसे हम पढ़ेंगे और देन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके हमें आंसर करना है। वंस अपॉन अ टाइम द एनिमल्स इन द जंगल वांटेड टू सेलिब्रेट जंगल डे। एक बार की बात होती है, जानवर जो है, जंगल के जो जानवर हैं वो चाहते थे सेलिब्रेट करना जंगल डे। दे प्लान अ फेस्ट, उन्होंने फेस्ट का प्लान किया। वेयर ईच एनिमल वुड ब्रिंग सम एटेबल और द अदर। जो एनिमल्स होते हैं वो प्रत्येक जो एनिमल है वो कुछ न कुछ लाया, ईटेबल जो खाने योग्य चीज़ें हैं। द रैबिट सेड इट वुड ब्रिंग राइप बनानाज, द डियर सम शुगर कैन, द हनी बी सम हनी, द बियर सम फिश, द रैबिट सम कैरेट्स। ठीक है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लेकर आए। तो बट दे वर अफ्रेड दैट द फॉक्स वुड कम एंड स्पॉइल द फन। बट वो फॉक्स से डरते थे, फॉक्स से ये डरते थे क्योंकि वो उनका फन जो है वो स्पॉइल कर देंगे। द एनिमल देन थॉट ऑफ प्लान, उनके पास में एक प्लान आया, आइडिया आया। दे वेंट टू द फॉक्स हाउस एंड स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली। और वो फॉक्स के घर गए और स्टार्ट किया उन्होंने बातें करना। यू नो अ वेरी बिग एनिमल इज लुकिंग फॉर द फॉक्स। एक बड़ा सा जानवर फॉक्स को देख रहा है। इट ओनली ईट फॉक्स, वो सिर्फ फॉक्स को खाता है। लेट अस होप द फॉक्स स्टे इनसाइड इट्स होम। हम आशा करते हैं कि जो फॉक्स है वो अंदर ही रहे अपने घर पर। हियरिंग दिस द फॉक्स डिड नॉट कम आउट इट्स होम फॉर अ वीक। वो ये सुनकर के फॉक्स जो है वो बाहर नहीं आई पूरे सप्ताह तक। द एनिमल एन्जॉय देयर फेस्ट। तो एनिमल एंजॉय करते फेस्ट को। यहाँ पर मैं बता दूँ फॉक्स फीमेल नहीं, वह मेल ही है। विक्सन इसका फीमेल वर्जन होता है। ठीक है, विच फ्रेज मीन्स अ फेस्ट, अ फूड पार्टी। फेस्ट यानी फूड पार्टी। वॉट डिड द बियर प्रोमिस टू ब्रिंग फिश। बियर क्या लाया? फिश। हाउ मैनी एनिमल्स प्लान फॉर द फेस्ट। देखिए 5 एनिमल्स हैं यहाँ पर। रैबिट, डियर 2, हनी बी 3, बियर 4, रैबिट 5। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 4 to 5 जो है जानवर उन्होंने प्लान किया था ये सब। ठीक है, तो देखिए डियर और रैबिट 2, हनी बी 3, जो बियर है वो 4 हो गया, और एलिफेंट भी तो लाया था शुगर कैन। हाँ चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। तो 4 to 5 जो है वो उन्होंने डिसाइड किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वाई डू यू थिंक द फॉक्स डिड नॉट कम आउट ऑफ द केव। वो केव से क्यों नहीं बाहर आया? ही वॉज स्कैर्ड, वो डर गया था। वट डू यू थिंक अबाउट दीज एनिमल्स। दे आर क्लेवर एंड यूनाइटेड। उनमें चतुरता थी और यूनाइटेड यानी एकता थी। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 92। अब देखेंगे वर्कशीट 93। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक लैमनेड। यानी शिकंजी बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे अरेंज करना है। सबसे पहले लेंगे टेक वाटर इन अ जग, नीडेड एज नीडेड। टेक सम लेमन्स, कुछ नींबू लेंगे। कट देम इनटू 2 पीसेस, 2 पीसेस में काटेंगे। स्क्वीज देम प्रॉपरली, उन्हें अच्छे से निचोड़ेंगे। देन स्ट्रेन वेल विद द स्पून, स्ट्रेन से हिलाएंगे, मतलब स्पून से हिलाएंगे उसे। स्ट्रेन द लेमनेड विद स्ट्रेनर इनटू द जग।
लैमिनेट विद स्ट्रेनर की सहायता से उसे छान लेंगे। नाउ पावर द लैमिनेट इनटू द ग्लास, और ग्लास में डालेंगे और सर्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस लिखना था शिकंजी का। अब तो गर्मियाँ आने वाली हैं, गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो शिकंजी बहुत ही अच्छी लगती है पीने में। चल जी, सेकंड देखेंगे, राइट द प्रोसेस हाउ टू मेक टी एट योर होम। तो टी का प्रोसेस बताना है। सबसे पहले आई टुक सम वाटर इन अ पॉट, कुछ पानी लेंगे पॉट में, एंड पुट इट ऑन द गैस स्टोव, गैस स्टोव पे रख देंगे टू बॉयल। नाउ आई एडेड 1 स्पून टी लीव्स डालेंगे। आफ्टर सम टाइम द वाटर एंड टी लीव्स, lastly I after some time the water and tea leaves मिक्स हो जाएंगे, मिक्स वेल। ठीक है, लास्टली आई एडिड मिल्क एंड सम शुगर। नाउ टी वॉज रेडी। नाउ पावर द टी इनटू द कप्स एंड सर्व इट। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम द वाटर एंड टी लीव्स, मिक्स लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको मिक्स लिख देना है, मिक्स एज वेल। ठीक है, देन लास्ट ही आ जाएगा। ओके, तो मिक्स एज वेल लिख दीजिएगा। तो ये डन होता है वर्कशीट 93। अब देखेंगे वर्कशीट 94, जिसमें है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड बट और बिकॉज। आपको सेंटेंसेस को जोड़ना है एंड बट और बिकॉज से। एंड का अर्थ होता है और, बट का अर्थ है किंतु परंतु, और बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। ही सैट अंडर अ ट्री, ही वॉज टायर्ड। वह पेड़ के नीचे बैठा क्योंकि वो थक गया था। क्योंकि के लिए हम बिकॉज का यूज़ करेंगे। ही सैट अंडर अ ट्री बिकॉज ही वॉज टायर्ड। माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज, माई ब्रदर लाइक्स बनानास। तो यहाँ पर हो जाएगा माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनानास। जय स्पीक्स हिंदी, जय स्पीक्स इंग्लिश। तो यहाँ हो जाएगा जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। सोनम वन द रेस, सोनम रैन वेरी फास्ट। सोनम ने जीती रेस क्योंकि वो भागी तेज। तो यहाँ पर हो जाएगा सोनम वन द रेस बिकॉज शी रेन वेरी फास्ट। मिंकी वर्कड हार्ड, शी डिड नॉट पास। मिंकी ने बहुत अच्छा कठिन मेहनत की, बट वो पास नहीं हुई। तो यहाँ हो जाएगा पिंकी वर्कड हार्ड बट शी डिड नॉट पास। आई वेटेड फॉर पिंकी, शी डिड नॉट कम। मैंने वेट किया पिंकी का, पर वो नहीं आई। तो यहाँ हो जाएगा आई वेटेड फॉर पिंकी बट शी डिडंट कम। द मैन इज ओल्ड, ही रन्स वेरी फास्ट। मैन बूढ़ा था पर वो बहुत तेजी से भागा। तो यहाँ हो जाएगा द मैन इज ओल्ड बट ही रन्स वेरी फास्ट। रिया इज वेरी सैड, शी लॉस्ट हर बुक। रिया बहुत दुखी है क्योंकि उसने अपनी बुक खो दी। तो यहाँ हो जाएगा रिया इज वेरी सैड बिकॉज शी लॉस्ट हर बुक। शिवा हैज़ अ पैरट, शिवा हैज़ अ डॉग। शिवा हैज़ अ पैरट एंड अ डॉग। शिवा के पास में एक पैरट और डॉग है। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, आई एम हंग्री। मेरे को कुछ खाने के लिए चाहिए क्योंकि मैं भूखा हूँ या भूखी हूँ। तो यहाँ हो जाएगा आई वॉन्ट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। तो ये डन होता है वर्कशीट 94, जिसमें सिंपली आपको कंजक्शन जोड़ना था एंड बट और बिकॉज को। अब देखेंगे वर्कशीट 95, जिसमें है रीड द गिवन शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अ पॉटर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर पॉटर के बारे में बताया हुआ है, कुम्हार जो कि बर्तन बनाता है मिट्टी के। तो यहाँ पर इसे पढ़ना है पैराग्राफ को और रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर करना है। दिस इज मोहन, ये मोहन है। ही लिव्स इन पाली विलेज, पाली विलेज में रहता है। ही इज अ पॉटर, वह पॉटर है, कुम्हार है। ही यूजेस क्ले टू मेक पॉट, जग, लैम्प्स, कप। वो क्ले का यूज़ करता है पॉट्स बनाने के लिए, जग बनाने के लिए, लैम्प बनाने के लिए और कप बनाने के लिए। वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन अ पॉट, हम पॉट में रखते हैं पानी पीने के लिए। घड़ा जो होता है उसे बोलते हैं पॉट। इट कीप्स द वाटर कूल इन समर, वो पानी को ठंडा रखता है गर्मियों में। वी यूज़ द क्ले कप्स टू ड्रिंक टी एंड लस्सी। और क्ले कप्स, मिट्टी के जो कप्स होते हैं, हम उसमें लस्सी पीते हैं, चाय पीते हैं, है ना। कुल्हड़ बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें पीने में। मोहन हैज़ अ बुल ऑफ कार्ट्स, ही कैरीज द थिंग्स ही मेक्स टू सिटी एंड सेल्स। उसके पास में बुल्लॉक कार्ट थी, यानी बैलगाड़ी थी। वो उसमें अपनी चीज़ों को, जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं, उन्हें रखता है और सिटी में बेचने के लिए जाता है। पीपल लाइक हिज पॉट्स एंड जग्स वेरी मच। उसके जो पॉट्स और जग्स होते हैं, पीपल उनको बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक कुम्हार के बारे में बताया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट डज मोहन डू, क्या करता था? मोहन इज अ पॉटर। व्हाट आर सम थिंग्स दैट मोहन मेक्स? मोहन मेक्स पॉट्स, जग्स, लैम्प्स एंड कप्स। What will you make? You get some clay. आप क्या करोगे अगर आपको कुछ क्ले मिलती है? तो इफ़ आई गेट सम क्ले आई विल मेक सम टॉयज लाइक एलिफेंट, हॉर्स, काउ, एक्सेट्रा। वॉट डू यू स्टोर इन पॉट्स यू हैव एट होम? तुम क्या स्टोर करते हो पॉट में जो तुम्हारे घर पर है? तो आई स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन पॉट्स बिकॉज इट कीप्स द वाटर कूल इन समर।
तो ये डन होता है वर्कशीट 95। अब देखेंगे वर्कशीट 96 जिसमें है राइट डाउन अ फ्यू लाइंस अबाउट द एक्सपीरियंस ऑन अ बाइसिकल, यू कैन यूज द फॉलोइंग वर्ड इट विश। आपको बाइसिकल पे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। देखिए यहाँ पर आपको हिंट के लिए कुछ वर्ड्स भी गिवन है। बाइसिकल साइकिल, ठीक है। आई यूज अ बाइसिकल टू गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल जाने के लिए डेली यूज करता हूँ बाइसिकल। आई यूज स्टैंड टू स्टैंड एट अप स्ट्रेट, हम खड़ा करने के लिए इसको स्टैंड का यूज़ करते हैं। देयर आर टू पैडल्स टू मूव द साइकिल, यहाँ पर दो पैडल होते हैं साइकिल में चलाने के लिए। वी यूज़ ब्रेक्स टू स्टॉप इट, हम यूज़ करते हैं ब्रेक्स का इसको रोकने के लिए। इट मड गार्ड सेव अस फ्रॉम मड, इसका जो मड गार्ड होता है वो हमें बचाता है मड से। फ्रेम इज द मेन पार्ट ऑफ बाइसिकल, फ्रेम इसका मेन पार्ट होता है बाइसिकल का। देयर आर मैनी स्पोक्स इन व्हील्स, देयर आर स्पोक्स होते हैं देखिए व्हील्स में, ये जो जाली जाली दिख रही है ना। देयर इज अ चैन टू मूव द टायर्स, और टायर्स को चलाने के लिए एक चैन होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिस्क्राइब करना था बाइसिकल को। तो आप एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि मैं इसमें जाता हूँ, ये मेरी बहुत ऐसे काम आती है, ये मेरे को इस तरह से हेल्प करती है। तो ये डन होता है वर्कशीट 96। अब देखेंगे वर्कशीट 97 जिसमें प्रीफिक्स सफिक्स देखेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्स इवन इन द बॉक्स, यहाँ पर प्रीफिक्स लगाना है आपको यानी उपसर्ग। तो देखिए साइकिल में बाय का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा बाइसिकल। एबल में अनेबल, काइंड का अनकाइंड, काइंड दयालु। बिहेव मिसबिहेव, व्यवहार दुर्व्यवहार। अंडरस्टैंड समझना, मिसअंडरस्टैंड यानी गलती कर देना, गलती जो समझने की गलती होती है उसे मिसअंडरस्टैंड बोलते हैं। एग्री डिसएग्री, सहमत असहमत। लिंगुअल बायलिंगुअल, तो ये इस तरह से आपको जोड़ना था प्रीफिक्स को। अब देखेंगे सफिक्स को जोड़ करके। वीक में हो जाएगा वीकली, कमजोर कमजोरी। फेथ फेथफुल, ओबीडियंट आज्ञाकारी, ओबीडियंटली। यूज यूजफुल, वॉश वॉशेबल, धुलने योग्य। तो ये डन होता है वर्कशीट 97। अब देखेंगे वर्कशीट 98 जिसमें है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर। तो चलिए देखते हैं। यू आर रोशन लिविंग 8 15/4, आप रोशन हैं जो 15/4 न्यू कॉलोनी पालोडा में रहता है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड राजेश, राजेश को आपको लेटर लिखना है। हिम टू योर एल्डर सिस्टर्स वेडिंग, इन्वाइटिंग हिम टू एल्डर सिस्टर वेडिंग्स, आपकी बड़ी बहन की शादी में उसे इनवाइट करने के लिए। तो इस तरह के लेटर हमने काफ़ी सारे हमारे चैनल पर देख रखे, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी देख रखी हैं। तो ज़रूर से एक बार चेकआउट करें प्लेलिस्ट को और देखें हमारे सभी वीडियोस को। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 15/4 पेंटर कॉलोनी जयपुर, डेट 10 July 2024, Rajesh, I am well here, hope you will be good there. I am very glad to inform you my elder sister Meeta's wedding marriage has been fixed. The marriage will take place 20 June 2024, so you are heartily invited with your family in wedding. Try to come a few days earlier. I am waiting for you. Looking forward to meet you soon. Your loving friend रोशन। इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो देखिए आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, आप यहाँ पर सिटी का अगर नाम लिखना हो तो आप न्यू कॉलोनी भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है तो यहाँ पर आपको पालोडा लिख देना है। बाकी सब एज इट इज़ आएगा, बस यहाँ पर आपको न्यू कॉलोनी और पालोडा लिखना है। ओके, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 98। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 एंड 91 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम देखते रहेंगे आपके एग्जाम से रिलेट, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।